साल में बनाई, लगाई, आपको 3 लाख रुपए का मुनाफा हो गया, और बीच में आपको कोई रिपोर्टर आके पूछा, गौरव जी आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, आपकी एक छोटी मोटी फोटो आ गई अखबार में, आप बन गए. सो इट हैज टू बी ट्रांजिशन. People where they go wrong, they jump into it. कि ये मेरा पैशन है. साउंड बोर्ड, आप एक 40,000 की मोटरसाइकिल खरीदने जाते हो तो 4 टेस्ट ड्राइव लेते हो. तो जब आप अपना प्रोफेशन चेंज कर रहे हो तो थोड़ी टेस्ट ड्राइविंग करनी बड़ी जरूरी है. और इसका मैं लिटमस टेस्ट गौरव आपको बताता हूँ. लिटमस टेस्ट ये है कि वट एवर इज योर पैशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट अट्रैक्ट्स यू. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. इट अट्रैक्ट्स यू. इफ यू आर अ क्रिकेटर, आप गली कूचे में कहीं भी बच्चे खेल रहे होंगे, अब यार 2 बॉल मैं भी डाल ही देता हूँ, चलो यार मेरे को भी एक मौका दो, बिकॉज यू हैव दैट पैशन इन यू. सो इट अट्रैक्ट्स यू. सेकेंड थिंग इज इट्स वेरी इजी फॉर यू टू लर्न. ओके, somebody coaches you, you can do it very fast. For example, this Farah Khan and Saroja Khan always say that जो ऋतिक रोशन है एक्टर, he is a dancer, और अगर माधुरी दीक्षित, उनको आप एक स्टेप करके दिखाओ तो वो आपसे अच्छा परफॉर्म कर देते हैं. सो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू लर्न. सेकेंडली, दे डोंट गेट टायर्ड ऑफ डूइंग दैट एंड दे लूज साइट ऑफ वट एवर इट. अगर आप पेंटर हो तो या आपका कोई बच्चा पेंटिंग करता है, तो इफ ही इज एन ट्रू पेंटर, उसको खाने पीने की सुध बुध नहीं रहती. मतलब उसको ऊर्जा वहीं से मिलती है. ही गेट्स ऑल हिज एनर्जी फ्रॉम देयर, ही कीप्स वर्किंग. आप उसको बोलते हो बेटा 40-45 डिग्री का टेम्परेचर बाहर है, वो पूरा लाल हुआ है, लेकिन वो क्रिकेट खेल रहा है. जिसने फुटबॉल खेलने वो किचन में खेलता है, उसको मजा आता है. सो दैट इज. एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट यू आर इन एक्सटेसी, गिव्स यू ग्रेट सेटिस्फैक्शन दैट यू नो आफ्टर आई प्लेड अ गेम ऑफ फुटबॉल, पूरा मैं कीचड़ से लथपथ हूँ, आके नहाता हूँ, बड़ा मजा आया, आज मैंने फुटबॉल खेला. सो ये आपका जो लिटमस टेस्ट, अगर आप अपने पैशन पे ट्राई करो, you never fail and you will not go wrong. So you must score at least out of 4, you must score on 3 कि हाँ यार ये मेरे ठीक है. तो that becomes your passion. पैशन एक दिल की बात, और पैशन को पील ऑफ करना और समझना कि कहाँ मेरा रियल पैशन लाई करता है, थोड़ा तो दिमाग भी हिस्सा प्ले करता है. तो ये दिल और दिमाग का संतुलन, दिल की सुने या दिमाग की, या दोनों को बोले भैया दोनों पहियों बाइसाइकिल को तो दोनों चलाने के लिए चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे. अब एक छोटा सा विराम लेते हैं. मालती गुंधाय केश प्यारे गुगुवरे, मुख दामिनी सिदाम कत चाल मतवारी, चाल मतवारी, चाल मतवारी. काहे छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाई. नया पैंटीन नेचर फ्यूजन. जब बालों में हो बाउंस तो चाल सीधी कैसे रहे. नया पैंटीन नेचर फ्यूजन अब काशिया एक्सट्रैक्ट्स के साथ, जो बालों को बनाए घने, भरे और बाउंसी. नया पैंटीन नेचर फ्यूजन PNG. मेरी फिटनेस का सीक्रेट प्रिया गोल्ड मारी लाइट बिस्किट, जो है 89.9% फैट फ्री. लाइट खाओ, लाइट रहो. Welcome back. We're in conversation with educationist, motivational speaker and inspirational guru Virendra Kapoor. Virendra ji, the head and the heart, are they friends, enemies, siblings? What are they? Very difficult question, but I think they are siblings and they must work in sync. So you can't think, in my workshops I used to draw, whether you think from your heart or from your head. And this is very, very important. There are some people who think with their hearts, and I think thinking with hearts, when you're dealing with people, when you think with your heart, you are normally not wrong. Okay, normally correct. Normally you are correct. Okay. And मेरा सोचना ये है कि in case आपसे 10 decisions में से एक गलत भी हो गया, तो don't worry about it, because but मुझे satisfaction है कि यार मैंने दिल से सोचा और किसी का भला किया. So I think dealing, but of course there are certain decisions which have to be used from your head,
and or who have to, which has to be decided from your head, but there are decisions which are required from the heart. And if I'm telling you, if you take a class of 100 and ask them that how many of you think you take a decision from your heart, and there will be clear-cut hands going up, and there will be people who will say no, we take a decision from our head. So there is a very clear division of people, and they are aware of it. And that's why in emotional intelligence what I have done is I have used sun signs, and I think this is the first time any motivational book has got the sun signs prediction, or not the prediction, it tells you what your character is. See, there are two things of a sun sign, which one is which I believe, one which I don't. The one which I don't believe in is that they are saying that, you know, the whole world, let's say 7 billion population, so 1/6 of it is, or let's say is लोगों को equal. ऐसे ही डब्बों में डाल दो. डब्बे में डाल दो और आपका आज ये दिन है बड़ा अच्छा निकलेगा. It is not, that is where possibly things go wrong. Sun signs are like characteristics. For example, Aquarians are very emotional people, right? 10-15 qualities of Aquarians which I have given from the emotional intelligence context. This is important. No sun sign will tell you that you are mathematically brilliant, or this sun sign is mathematically brilliant. But there will be some sun signs which will say you people are very emotional. Somebody will say you are hard like a shell. Some people will say that you have got mood swings. Some sun signs will tell you this. Now these are basically the nuances of emotional intelligence, and nobody thought about it. And when I was doing my second edition of this book, I connected emotional intelligence with sun signs, and believe me, I've done soundboarding with 1,000 people, which is a big sample, and the match is between 70 to 95%. Your book, which talks about honeymoon with a pinch of salt. Yes. Very well received, translated also I think into many languages along with some of your other books. Yes. Let's first dwell on the translations, because I think for translations to happen there has to be a demand. When did you see that the content of your books was crossing borders? One of my books was translated in Vietnamese. That was the Passion Quotient book, not the honeymoon one. And my books are now fortunately in about 9 languages, 8 regional languages and 1 foreign language, Vietnamese. And Japanese are also looking at some of my books very seriously. And I think it just happened that one day I just get a mail from somewhere, and they say that we have read your book on Passion Quotient, and possibly there is no other book on PQ as such. This was the first effort. So they said that we want to translate. So I put them through to my publishers, and it went along, and the book is here. Okay, that's great, and it's doing well. Yes. It's So doing and well. Vietnam is a small country, and for them, so it was. I think for an author, it's an honor that somebody has read your book and they write back to you and say that we would like to translate it in our language for our people. So your word is going across the world. And I think somewhere when books are well received across borders or in different languages, then it's an indication that what is in the content is somewhere linking to every individual, is Yes. very earthy, connected to the root, Yes. and is a universal truth. Yeah, and like it's very generic. Like PQ is something which is Passion Quotient is, whether it's applicable in India, it's applicable in Pakistan, it's applicable in UK, it's everywhere. People across. and passion will Yeah, always people go and passion. So together. it's basically a human trait. True. So it's applicable across the borders, all across everyone. Okay. I also believe that some people are passionate about converting honeymoon with a pinch of salt into celluloid. Yeah, I think there are people who have who are speaking to me about using this book as a base. The whole idea of this book is basically it's a work-life balance in a story format. And today you have every third marriage is ending up in a divorce in our country also, which was the trigger for me to write this book. And people are going gung-ho for their jobs. They are husband and wife, both are not realizing as to what they lose out on eventually. So if you put it in a form of a story, it becomes easily acceptable. If you give them in terms of like a textbook on work-life balance, it will not work. So that's why I started writing this book. Was basically a story where I have 4 or 5 couples are there, Okay. and each one of them has
his own problems, that couple has his own problems, and how do they, and the role of parents. Now this is very important, and I would like to say from आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है एक मैरिज को स्टेबल रखने में, अपने बच्चों की। ये बहुत कड़वा सच है, लेकिन पेरेंट्स शुड लाइक पहले टाइम में जब अगर हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते थे या घर में कुछ वो खटपट तो होगी, अब 4 बर्तन होंगे तो आवाज़ तो होगी, तो कोई मैरिज में ऐसा नहीं होता कि कहीं प्रॉब्लम ना हो। बट देन पेरेंट्स जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो लोग कुछ एक उसको सलाह समझौता कराने की कोशिश करते थे। दे यूज्ड टू पुट मोर सेंस इनटू द चिल्ड्रन कि ठीक है, एंड दैट इज द मेटाफोर ऑफ पिंच ऑफ सॉल्ट। यू कैन हैव हनीमून ऑल थ्रू आउट योर लाइफ, अगर आप इतना जरा सा पिंच ऑफ सॉल्ट एक्सेप्ट कर लो, जिसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, कि every marriage to work has to have adjustments, because please understand, I always look at a woman like a human organ transplant, and I must salute the woman for this, that वो अपना पूरा घर बार छोड़ के 20-22 साल आप एक तरीके से रहे हो, आप चाय ऐसे पीते हो, न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ते हो, इतने बजे घर में का कार्यक्रम ऐसे होता है, वहाँ से उठ के आप अपने आप को एक नई फैमिली में ट्रांसप्लांट करते हो। तो जो इट्स लाइक अ ट्रांसप्लांट ऑफ एन किडनी और एन ऑर्गन इनटू अनदर बॉडी। अब उस औरत को अगर आप औरत एक्सेप्ट करना है, बट अगर जो पीछे वाले उसको कुरेदते रहेंगे, तो जैसे बोलते हैं कि आप ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हो तो उसको छेड़ते नहीं है। डॉक्टर एडवाइस करता है कि अगर आप इसको खुजली मत करो, इसके स्टिचेस जो है दिन बाद काटेंगे। तो इसी तरह जो पेरेंट्स का घर छोड़ के लड़की आती है, तो पेरेंट्स मस्ट बी सपोर्टिव इन दिस टू द एक्सटेंट दैट यू, उसकी जो विदाई होती है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, फॉर हर टू सेटल डाउन इन द नेक्स्ट हाउस और द नेक्स्ट हाउस होल्ड। एंड दिस इज माई नॉट ओनली माई वे, एंड आई हैव डिस्कस्ड विद लॉट ऑफ पीपल, दिस इज अ हार्ड स्टार्क रियलिटी कि लोग जो हैं इसमें पेरेंट्स का नेगेटिव योगदान भी रहता है, सिर्फ लड़की की तरफ से नहीं, लड़के की तरफ से भी। और अगर ये दोनों मिल बांट के, और यही इसमें दिखाया है जब हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम होती है, तो जो पेरेंट्स हैं दे शो मैच्योरिटी, लड़के के पेरेंट्स और लड़की के पेरेंट्स दोनों मिल बांट के एक जिसको समझौता आपस में बैठ जाते हैं, समझाते हैं। But you also feel that in today's scenario, I think where the economic status is getting better, the financial need for families to stay together, whether it's joint or nuclear, that is decreasing, and people are becoming more individualistic in nature? Yes, they are. See, another point which Gaura I want to mention here is men and women are equal, but they are not identical. Nature has made, there's a book, men are from Venus and women are from Men are Mars, from Mars. something like that. So they are, औरत और आदमी जो दो चीज बनाई है ऊपर वाले ने, दे आर टू सेपरेट थिंग्स ऑल टुगेदर। उनका एक रोल डिफाइंड है, उसको आप उस रोल को मत तोड़ो, आप इंडिपेंडेंस दो, आप काम करो, लेकिन आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मदर्स इंस्टिंक्ट। आप भेड़िया देख लो, किटन देख लो, डॉग देख लो, चीता देख लो, बच्चे किसके पास रहते हैं? मां के पास। आप एनिमल प्लेनेट देखो, पोला बेयर होगा, उसकी मां जो है हमेशा ध्यान देती रहती है कि मेरे बच्चे कहां हैं। She's a nurturer by nature. This is a hardwired mother's instinct is given to you, so you cannot change that. The moment we are trying to do that, we are playing, आप नेचर से खिलवाड़ कर रहे हो, और वो उसका जो बैकलैश हो रहा है वो हम लोग सब भुगत रहे हैं। This is what is important. So have independence, be equal, but you can't be identical because you are two biologically different people. You're two different species in a way. So ये बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। और इसमें अगेन आई विल मेंशन दैट जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है फॉर कीपिंग देयर किड्स मैरिजेस इन प्लेस, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उनको शायद समझ नहीं होती उस वक्त, एट दैट एज में तहश बहुत आ जाती है। एंड टुडेज द नेक्स्ट जनरेशन पॉसिबली another point is that they do not have so much of patience. In fact, I would like someone to start a course on patience, that, or possibly somebody could write a book on patience, that how to develop, you want everything instant gratification, instant pizza, you want instant coffee,
You want everything right now. Nowadays, instant nirvana also. Coincidence. So this is, you know, we should not play with the nature, and that is why I think this book, when it becomes a serial, the way it has been described, you know, there's so many characters,